धानी अपने भैया का हाथ थामे बड़ी ही मस्ती में अपने घर की तरफ बढ़े जा रही थी। प्रतिदिन विद्यालय की छुट्टी के बाद अपने भैया धवल के साथ घर जाती थी। 8वीं में पढ़ने वाली धानी बड़ी ही शरारती और बातूनी लड़की थी। वहीं 10वीं में पढ़ने वाला धवल बहुत ही गंभीर और मितभाषी था। दोनों भाई बहनों में अथाह प्रेम था जो लोगों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। दोनों में आम भाई बहनों की तरह मीठी नोकझोंक भी नहीं होती थी। धानी और धवल एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। धवल हमेशा धानी का रक्षा कवच बना रहता था। दोनों भाई बहन पढ़ने में होशियार होने के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल थे, इसलिए दोनों के माता पिता दोनों की तरफ से निश्चित रहते थे। दोनों कोई भी गलत काम नहीं करते थे। धानी और धवल अभी अपने घर पर पहुंचने वाले ही थे कि अचानक धानी गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी। नहीं, अभी दोपहर का समय है और हमें अभी दोपहर का खाना भी खाना है। धवल ने धीमी आवाज लेकिन सख्त आवाज में धानी को मना कर दिया। धानी मना सुनते ही एकदम से बिखर पड़ी और अपना स्कूल का बस्ता आओ ना देखा ताओ वहीं जमीन पर पटक दी। तुम्हें घड़ी बेघड़ी कौन सा भूत पकड़ लेता है? ऐसे बीच सड़क में बस्ता फेंक देती हो? अपनी जिद मनवाने का बहुत ही गलत तरीका सीखी हो तुम। धवल ने गुस्से से धानी को डपट दिया और दौड़कर बीच सड़क पर पड़ा उसका बस्ता उठाकर धानी को पकड़ा दिया। धानी गुस्से से लाल हो गई और मन ही मन ठान ली, आज तो घर जाकर बिना खाना पीना खाए सो जाऊंगी, तब अक्ल ठिकाने आएगी धवल भैया की। मुझे गोलगप्पे खाने की मना करने की सजा इसे जरूर मिलेगी। सोचते सोचते बड़ी फुर्ती से अपने घर की तरफ चली जा रही थी। अभी मन ही मन खुश हो रही थी कि अचानक धवल भैया का उसे ख्याल आया, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो भैया भी खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरे ही पल उसका बाल मन अपने सोचने पर भी घबरा गया। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी, कितनी बेवकूफ है तू। धानी अपने आप से बोल रही थी। अपने झूठे जिद के लिए अपने भैया को भी भूखे रखेगी। दौड़कर अपने भैया के पास जाकर अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगने लगी। बहुत नाटक करती है, मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती है तो लड़ने का झूठा नाटक क्यों करती है? धवल धानी के लटकते दोनों चोटी को खींचकर वहां से भाग खड़ा होता है। आती हूँ भैया, छोड़ूंगी नहीं तुझे आज। अपना सर घुनाती हुई धवल के पीछे भागी। दोनों दौड़ते हुए अपने घर पहुंचे ही थे कि उनके घर के दरवाजे पर सव्या चाची उसके पिता राजकिशोर के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए दिखाई दी। दोनों अपनी मस्ती भूलकर सव्या चाची की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें देखकर डर से सर झुका लिया। धानी धवल के पीछे छिप गई। धानी तू इतना डरती क्यों है सव्या चाची से? तुझे कुछ किया तो नहीं उसने कभी? फिर क्यों उसे देखकर डर से कांपने लगती है? धवल अपने पीछे खड़ी धानी को प्यार से पकड़कर समझाने की कोशिश कर रहा था और उसके डर को भगाने की भरपूर कोशिश करने लगा। धानी डर से अपना घर, जो उससे महज 10 कदम की दूरी पर था, सव्या चाची का उसके दरवाजे पर खड़े होने का कारण नाप नहीं पा रही थी। धवल धानी का हाथ पकड़े तेजी से उसे खींचता हुआ अपने घर की दहलीज पर जा पहुंचा। का हुआ धानी बिटिया, हमका देखकर रुक काहे गई? कोनो बात हो गई का? सव्या चाची ने कुटिल मुस्कान बिखेरना शुरू कर दिया। जाने दे सव्या, इन बच्चों की शरारतों में तुम क्यों अपना दिमाग लगाती है? राजकिशोर ने सव्या की तरह देखा। धानी और धवल चुपचाप घर के अंदर चले गए। ना जाने क्या दिखता है पापा को सव्या चाची में। माँ जब घर पर नहीं होती धमक पड़ती है और पापा भी इसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। धवल गुस्से से अपना बस्ता सोफे पर पटक दिया। भैया उसके बाल देखे हैं? कितनी गंदी जटाएं हैं, ऊपर से भूरे भूरे भी है। गले में देखा है कितनी तरह तरह की माला पहने रहती है। लोग लाल या पीला चंदन लगाते हैं और ये ना जाने क्यों काली या भूरी टीका लगाती है। भाषा देखी है इसकी, कितना अजीब बोलती है। सरकारी बैंक में चपरासी है, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे कैसे ये ऐसा व्यवहार करती है। धानी ने डरते डरते बोला, तू शांत रह, जा हाथ मुंह धोकर आ, तेरे लिए खाना निकाल कर लाता हूँ। धानी अभी बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि दर्द से कराह उठी और वहीं जमीन पर अपने पेट को पकड़कर बैठ गई। धवल उसकी चीख सुनकर उसके पास आ गया। क्या हुआ धानी, तुम ऐसे पेट पकड़कर क्यों बैठ गई?
भैया पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बोलकर रोने लगी। धवल कुछ सोच पाता उससे पहले बाहर दरवाजे पर बतियाते सव्या और राजकिशोर अंदर आ गए। का हो गया धानी बिटिया को? हमरे तो बाहर दरवाजे पर खड़े प्राण ही सूख गए। अचानक से हंसती खेलती गुड़िया को का हो गवारे भाई? सव्या रोने का नाटक करने लगी। तुम रो मत, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं। राजकिशोर हड़बड़ाते हुए धानी को गोद में उठा लिया। सव्या उसका हाथ पकड़ ली और धानी को पास ही सोफे पर बैठा दिया और उसके कानों के पास धीमे से बोलने लगी, का बिटिया अब भी मुझसे डरोगी क्या? हमको तो तुम्हारा से बहुत लगाव है। धानी ने ना में सर हिलाया और ना जाने क्यों उसकी पलकें झपकने लगी। थोड़ी देर बाद धानी गहरी नींद में आराम से सो गई। देखा राजकिशोर जी, कुछ नहीं हुआ था धानी बिटिया को। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अभी अम्बा भाभी अपने मायके गई है तो आपने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया है, इसलिए पेट में दर्द हो गया है। थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कह अपनी कुटिल मुस्कान बिखेर कर धवल के सिर पर हाथ फेरा और चली गई। राजकिशोर उसका आभार मानकर धानी के सर के पास बैठ गया। धवल मन ही मन विचारों में डूब गया। धानी के पेट में दर्द और बिना किसी दवा दारू के ठीक हो जाना बहुत सारे सवाल छोड़ रहे थे। धवल बच्चा जरूर था, लेकिन उसकी माँ अम्बा उसे अक्सर सव्या चाची से दूर रहने की सलाह देती थी। आज माँ का कहा एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। बेटा सव्या चाची से दूर रहा कर, उसकी नजर काली है। आखिर ये नजर काली होती क्या है? उसकी समझ से बहुत दूर थी, लेकिन समझने की कोशिश तो करता ही। गहरी नींद में सो रही धानी अचानक से चीखकर उठी और बैठ गई। सिराहने बैठे धवल और राजकिशोर घबरा गए। भैया माँ कब आएगी? माँ को बुला लाओ, मेरे पेट में फिर से जोरों से ऐंठन हो रही है। अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। राजकिशोर ने बिना कुछ सोचे समझे धानी को उठाया और अस्पताल की तरफ भागे। धवल भी उनके पीछे अपनी घर की गाड़ी की चाबी लेकर भागा। अभी राजकिशोर गाड़ी के पास पहुंचा था, उसे चाबी की याद आई। पलटकर चाबी लेने जा ही रहा था कि सामने से आते हुए धवल के हाथ में चाबी दिख गई। उसने झट से चाबी लेकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजकिशोर दर्द से बिखलती धानी को लेकर नंगे पांव अस्पताल की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे रोता हुआ धवल भी भागे जा रहा था। दोनों हांफते हुए अस्पताल के दरवाजे के पास पहुंचते ही राजकिशोर डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए सीधे डॉक्टर के कमरे में घुस गया। पीछे से आता हुआ धवल भी डॉक्टर के पैरों पर गिर गया। डॉक्टर राजकिशोर और धवल की ऐसा व्यवहार देखकर डर गया। अचानक फिर धानी के ऊपर उसकी नजर गई। धानी ऐसे दर्द से जोर जोर से चिल्ला रही थी जैसे मानो आज उसकी आखिरी दिन हो। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर डॉक्टर राजकिशोर को सामने वाले टेबल पे धानी को लिटा देने के लिए कहता है। डॉक्टर ने सबसे पहले धानी के पेट में गैस की आशंका जताई और उसकी वजह से उसे गैस की सुई लगा दी। धानी थोड़ी देर बाद अच्छा महसूस करने लगी। डॉक्टर ने थोड़ी देर आपातकाल के वार्ड में यानी इमरजेंसी वार्ड में जाकर धानी और राजकिशोर को इंतजार करने को बोला और वह दूसरे मरीज को देखने लग गया। धानी के लिए राजकिशोर डॉक्टर के द्वारा बताया गया जूस लाकर धानी को पिलाकर उसके सर पर प्यार से थपकी मार सुलाने लगा। अचानक उसका ध्यान धवल पे गया जो बहुत देर से वहां से गायब था। उसके माथे पर बल पड़ने लगा था। धानी को इस हाल में छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। कैसी मुसीबत ने उसे आ घेरा था। अम्बा भी यहाँ नहीं है। अपने ख्यालों में मग्न अपनी किस्मत को कोस रहा था। पापा, माँ कल सुबह तक पहुँच जाएगी, मैंने फोन कर दिया है। धवल धानी के हाथ पकड़े खड़ा था। अच्छा किया धवल, अम्बा को बुला लिया, वरना मैं अकेला परेशान हो जाता। धवल आराम से अपने पापा के पास बैठा ही था। धानी फिर से दर्द से करहा उठी। राजकिशोर और धवल दोनों बेचैन होकर डॉक्टर को आवाज लगाने लगे। डॉक्टर भाग कर आए और धानी का परीक्षण करने लगे। धानी को तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट में कुछ भी पता नहीं चला। आखिर धानी को क्या समस्या हो रही है? दर्द भी बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर अपनी तरफ से सब करके थक चुके थे। अस्पताल में मौजूद सभी डॉक्टर के होश उड़े हुए थे।
धानी का केस समझ में नहीं आ रहा था। राजकिशोर थक कर बैठ चुका था। उसके हाथ मजबूरी में बंध गए थे। खुद को लाचार और बेबस पिता समझकर हार मान चुका था। उसका दिमाग यही सोचे जा रहा था, कल अम्बा को क्या जवाब देगा। उसकी लाडली का सही से ख्याल नहीं रख पाया। धवल मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान के दर पर बार बार सर पटक रहा था। उसकी हालत देख अस्पताल में मौजूद सभी व्यक्ति का हृदय द्रवित हो गया। अचानक अस्पताल में काम कर रहे वार्ड बॉय राजकिशोर के पास आया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। राजकिशोर, मैं नहीं मानता ये बातें तकियानुसी है और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। आप सोच लो मेरे बेटे के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं इन चीजों पर विश्वास ना करने की वजह ही ना बची। मेरे बेटे का शरीर अचानक से लाल हो गया और मेरा छोटा सा बच्चा दर्द से करहाने लगा। 1000 बार डॉक्टर के चक्कर लगाया, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। सब तरफ से हार कर अपनी गली के मोड़ पर काली मंदिर में जाकर माँ के आगे रोने लगा। मेरे आंसुओं को देखकर पुजारी बाबा ने मेरे क्रंदन की वजह पूछा। मैंने अपनी बेबसी उनसे बताया। बाबा ने जोरों से जयकारा लगाया। जय हो मैया काली, तेरे दर से ना जाए कोई खाली। बुरी शक्तियों ने अपने भक्तों की सदा तू करती है रखवाली। इतना सुनते ही मेरे हृदय में विश्वास की लौ जल उठी और बाबा के पास तुरंत अपने बेटे को ले गया। बाबा ने मैया के चरणों में बेटे को सुला दिया। वहां पड़ी गंगा जल से कुछ मंत्रोच्चार करने के बाद कई दिनों से अचेत पड़े मेरे बेटे ने आंखें खोली। मेरी बुझती सांसें ने भी लौटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाबा ने एक नारियल लेकर उसके घाव के पास ले जाकर घुमाया तो घाव से मवाद की जगह बालू निकलने लगा। मेरी और मेरे बाबा बीवी की आंखें फटी की फटी रह गई और हम दोनों काली मैया का जयकारा लगाने लगे। उसके कुछ पलों के बाद मेरा बेटा भला चंगा होकर खड़ा हो गया और जो नारियल उसके घाव पर घुमाया था वो काला हो गया। पुजारी बाबा ने कहा, ये किसी डायन का काम है, उसने तुम्हारे बेटे पर बाण मारण किया है। मैया की कृपा है जो तेरा बच्चा बच गया। ये बहुत ही जटिल होता है। डायन जब उम्र दराज हो जाती है तब उसकी शक्तियाँ और प्रबल बन जाती हैं और तब जाकर अपनी शक्तियों की परीक्षा ऐसे करती है। वार्ड बॉय ने सारी बात बतला दी। राजकिशोर के पास उसकी बात नहीं मानने की कोई वजह नहीं थी। उसने कुछ सोचकर धवल को धानी का ख्याल रखने को कहा और खुद काली मंदिर की तरफ रुख किया। काली मंदिर पहुंचकर देखा माता का पट बंद था। राजकिशोर मैया के द्वार पर ही आंखें मूंद कर बैठ गया। अचानक उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा और राजकिशोर को ऐसा लगा जिसे किसी ने अपना हाथ रखा हो और उसने अपनी आंखें खोली। सामने सविया खड़ी थी। राजकिशोर उसे देखते ही फफड़ पड़ा। कुछ नहीं होगा राजकिशोर जी, धानी को आप चिंता ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस राजकिशोर जी, आपको एक रात के लिए मेरा होना होगा। शर्त मंजूर है तो मैं धानी को ठीक करने का आपको वचन देती हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा। मंदिर के सीढ़ियों पर बैठा राजकिशोर सविया के मुंह से इतना सुनकर हड़बड़ा गया। क्या क्या क्या, तुम्हें पता है तुम बोल क्या रही हो? मैं एक पत्नीव्रता पति हूँ और मैं अपनी अम्बा से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बेवफाई कभी नहीं कर सकता हूँ। छी छी, आज घिन आ रही है तुझे ऐसे इन बात मुझे तुमसे। तुम इतनी गिरी औरत कैसे हो सकती हो? मेरे कान इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सविया को एक और धक्का देकर राजकिशोर एक तरफ खड़ा हो गया। हाँ, मैं हूँ बेशरम, गिरी हुई औरत, लेकिन आपके प्यार में गिरफ्तार हूँ। गलत कहाँ हूँ? भूल गए क्या आपका और मेरा रिश्ता क्या था? तुम और तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ क्या किया था? आज जिस प्रेम की दुहाई देकर मुझे डायन कह रहे हो, असल में तुम डैया हो। तुम वो गिरे हुए इंसान हो जो मेरे और अम्बा की सच्ची दोस्ती निकल गया। आज मुझे डायन कह रहे हो? मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ अम्बा ही तो थी। शायद तुम सच्चा प्रेम किसे कहते हो पता नहीं, बट तुम नहीं जानते हो कि मेरे रोम रोम से पूछो, आपकी हर आहट पहचानता है। अब मैंने अपने सर से लाज का घूंघट उतार कर फेंक दिया है।
आपके चरणों में अपने प्रेम की दुहाई दे रही हूँ, फिर भी आप मुझे धुतकार रहे हैं। प्रेम की अलग रूप, रंग और परिभाषा होता है। आप लाख मुझे बदचलन, बेहया कह लो, मैं प्रेम की योगन बन आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। प्रेम निश्चल होता है, मन को हमेशा भिगोत है, अच्छे बुरे का मोल नहीं। सच झूठ की तराजू में तौलत ना जात है, ना कोई दोषी ना कोई बैर होत है। विश्वास की डोर में हमेशा बांधत जात है, दिल में छवि बस अपने मासूम प्रियवर की हमेशा रहत है। एक ही धागे में बांधत जात है, प्रेम की लौ में दोनों ही हालत जलत दिन रात है। फिर क्या कौन दाता और कौन भिखारी होत है। प्रेम की अग्नि में सूरज की तपिश और चंद्रमा की शीतलता होत है। प्रेम में सालों की जुदाई, तड़प, प्रिय की इश्क और एक झलक में ही नव उमंग जीवन में भरत है। बंधी जो प्रीत की डोर एक बार अपने पिया से, प्रेम की ये डोर ना तोड़त है। सविया के मुंह से निकलते प्रेम गीत राजकिशोर के देह को धधकती ज्वाला सी लग रही थी। उसके कान में जैसे किसी ने गर्म गर्म लोहे को पिघलाकर उसकी कान में डाल दिया हो। अचानक से राजकिशोर उठा और गुस्से से सविया को फटकार कर चुप करवा दिया। देख सविया, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसमें चाबी भरते ही हंसकर और गाकर तेरा मन बहलाऊंगा। तुम अपने घर जाओ, मुझे अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए पुजारी बाबा के पास जाना है। थोड़ी देर खामोशी परस गई। खामोशी को चीरते हुए कपकपाते लवों से बहुत हिम्मत कर राजकिशोर सविया को समझाने की कोशिश करने लगा। बहुत सालों पहले मेरे और तुम्हारे के बीच जो भी हुआ उसका जिम्मेदार बेशक मैं हूँ। अपनी गलती मानता हूँ। अपने दोनों हाथ अम्बा के सामने फैलाकर घुटनों के बल बैठ गया। हा 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 हा। सालों पहले की गलती भुलाकर सविया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मेरे अंदर दया और ममता नामक दीपक को मैंने मार दिया है। अब मैं क्रूर औरत हूँ और दया की उम्मीद मुझसे तुम कभी मत रखना, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ चुका है। अब सविया की खिदमत को तैयार रहना पड़ेगा। मैं सविया हूँ, जो चीज उसे पसंद आ गई उसे हर हाल में हासिल कर ही लेती है, चाहे हंसकर और चाहे रोकर। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। अब इसे मेरी जिद समझो या फिर मेरा प्रेम, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सविया को और इंतजार मत करवाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मेरा खुला निमंत्रण समझो या फिर धमकी। तुम्हारे लिए कोई भी शब्द बेमाने हैं। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुम अपनी सहेली की पति को ही हथियाने में लगी हो। थू है तुम जैसी औरत पर। ना बाबू, अब एक और शब्द भी सविया के शान के खिलाफ नहीं। मैं डायन नहीं, महाडायन हूँ। मेरी नजर जहाँ गड़ी वही चीज मेरी हो गई। जल्दी वचन दो, वरना तुम्हारी बेटी की जान बेकार में चली जाएगी। कल जब अम्बा आएगी तो क्या मुंह लेकर जाओगे तुम? भूल रहे हो कौन सी सहेली और कौन सा उसका पति? जाओ जाओ, ढोंगी बाबा से मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम अब तो खुश हो ना? मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया। जाओ, तुम दोनों को मैंने माफ किया, लेकिन मेरी शर्त अभी भी वही है। धानी के मौत के बाद धवल भी मर जाएगा। दोनों बच्चों के मौत के बाद अम्बा यूं ही इस दुनिया को अलविदा कह देगी। इन सभी चीजों के पीछे तुम रहोगे। तुम अपने हाथों से अपने परिवार का कत्ल कर डालोगे। यह कहकर ठहाका लगाकर हंसने लगी। राजकिशोर धम से जमीन पर बैठ गया। मैया, अब तू ही मुझे बचा, आंखें मूंद प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बरसने लगी। सब बेकार है। पूजा, आराधना और मैया के चौखट पर माथा पटकना भी बेकार है। आओ बाबू, बस एक बार मेरी प्रेम वर्षा में भीग जाओ। राजकिशोर दर्द से तड़पती धानी का चेहरा याद कर रोने लगा। कहाँ फंस गया भगवान? मैं ही मिला था तुम्हें इस दलदल में फंसाने को। कुछ तो दया दिखाओ प्रभु, मुझे इस दोगली औरत से बचाओ। रोते रोते प्रभु से दया की भीख मांगने लगा। जल्दी करो, वरना मैं चलती हूँ। खुद ही बचा लेना अपनी बेटी को। मैं अब चलती हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है। गुस्से से अपना सर धुनाती अपने घर की तरफ जाने लगी। ठहर जाओ, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। चलो, मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। बस मेरी बेटी की जान बख्श दो। सविया, मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनाऊंगा। राजकिशोर आंखें मूंदे जमीन पर बैठा रहा। सविया पीहू की तरह
आकाश की तरफ देख नाचने लगी, अपने जटा को हवा में फैलाने लगी। उसकी आंखें रक्तीम लाल हो गई। अचानक से सविया बहुत ही विशाल नारी का रूप लेकर भयानक लग रही थी। कोई भी साधारण व्यक्ति उसका ये रूप देखकर डर ही जाता। थोड़ी देर नृत्य प्रदर्शन कर अपनी खुशी का इजहार कर सविया अचानक एक अति सुंदर नारी का भेष लेकर राजकिशोर के समक्ष खड़ी हो गई। राजकिशोर जी, कृपया अपनी आंखें खोलिए। आज देखिए, आपके सामने स्वर्ग की अप्सरा प्रेम निवेदन लेकर खड़ी है। राजकिशोर ने आंखें खोली। उसकी समक्ष लाल गोटेदार साड़ी में, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके आंखों में कामुकता साफ झलक रहा था। राजकिशोर कुछ सोच पाता उससे पहले सविया उसके बाहों में झूम रही थी। राजकिशोर ना चाहते हुए भी उसे अपने बाहों में भर लिया। अम्बा, मुझे माफ कर देना, मन ही मन माफी मांगे जा रहा था। थोड़ी देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो। मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाओ। राजकिशोर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, चलो। मैं अपने तंत्र विद्या से धानी को अभी ठीक कर देती हूँ। धानी मेरी भी बेटी है। आपको प्रिय हर चीज मुझे भी प्रिय है। हाँ, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। अपनी तंत्र विद्या के चमत्कार से धानी को अभी ठीक कर दो। राजकिशोर के आंखों में चमक बढ़ गई। नहीं, आप धानी को लेकर काली मंदिर के पिछवाड़े में बने उस गुफा में आ जाना। देर मत करना। सविया मन ही मन कुटिल मुस्कान बिखेर कर अपनी सुलझी हुई काली घनेरी बालू को हवा में लहरा दी। अचानक से हवाएं अपनी गति बदल ली और अपनी दिशा भी। आसमान में बादलों ने चांद को अपने पीछे छिपा लिया। चारों ओर घनघोर अंधेरा छा गया। राजकिशोर इस अंधेरे को चीरते हुए अस्पताल की तरफ बढ़े जा रहा था। सविया मगन होकर नाचे जा रही थी। उसकी हंसी चारों दिशा को भयभीत करने के लिए काफी थी। सविया के नृत्य का राज क्या था? क्या सविया सच में राजकिशोर से प्रेम करती थी, या सविया अम्बा और राजकिशोर के अतीत में ऐसा कुछ हुआ था जो सविया राजकिशोर को घुटने के बल ले आई? और अब क्या धानी का क्या होगा? सविया खुशी से झूमते नाचे जा रही थी। आज अपने तंत्र विद्या में सर्वशक्तिशाली बनने की और प्रथम सीढ़ी हासिल कर ली हूँ। हाँ, मैं डाकिनी बनने जा रही हूँ, महाडाकिनी। मेरा रोम रोम हर्षा रहा है। आज के बाद इस पूरे गांव में मेरा राज होगा। मेरे भाई से गांव का चप्पा चप्पा थर्रा उठेगा। सविया ने ठहाका लगाकर अपने जटाओं को चारों ओर घुमाकर लहरा दी। अचानक से रुककर जोर जोर से हंसने लगी। तीव्र गति से चलती हवा के कारण पेड़ों की पत्तियां भयानक रूप धारण कर ली थी और पेड़ों की पत्तियों से साए साए की आवाज वातावरण को डरावनी बनाने के लिए काफी था। भूथा बाबा के समक्ष प्रज्वलित अग्नि में सविया अपने जटाएं नोच नोच कर डालने लगी। अपने प्रिय शक्तिशाली बाबा को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। हा 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 हा, बेतहासा हंसे जा रही थी। बाबा, आज मेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अपने बालों को जोर जोर से झुलाकर हंसे जा रही थी। सविया अभी भूतहा बाबा को प्रसन्न करने में लगी थी कि गुफा का द्वार खुला। सविया की डायन सखी चरनी थी, जो 2 बड़े मसाले लेकर दरवाजे के अंदर प्रवेश की। गुफा के चारों तरफ रोशनी फैल गई। सविया और चरनी भूतहा बाबा की प्रतिमा को प्रणाम कर नृत्य करने लगी। इधर तेज कदमों से रात के अंधेरे को चीरता हुआ राजकिशोर हांफता हुआ अस्पताल की सीढ़ियों तक पहुंच गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और लड़खड़ाते कदमों से अपनी बेटी धानी के वार्ड की तरफ बढ़ चला। राजकिशोर अभी धानी के साथ पहुंचता उससे पहले धवल, जो ना जाने कितने देर से अस्पताल में स्थापित भगवान की मूर्ति के पास ध्यान में मग्न धवल से टकरा गया। धवल ने गिरते हुए अपने पिता राजकिशोर को थाम लिया। उसकी आंखें खुली तो अपने फटे हाल पिता की स्थिति को देखकर दंग रह गया। उनके वस्त्र जहां तहां से फटे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। धवल कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके पिता के साथ क्या हुआ था। उसने वार्ड बॉय को बुलाया और राजकिशोर को बगल में पड़े स्ट्रेचर पर लिटा दिया। बगल में पड़े पानी की बोतल से
पानी लेकर उसके मुंह पर छींटा मारकर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की सबने। राजकिशोर धीरे धीरे होश में आने लगा। होश में आते ही सबसे पहले धानी के बारे में पूछा। पापा, धानी स्वस्थ और बिल्कुल ठीक हो गई है और अभी सो रही है। डॉक्टर अंकल ने कल सुबह उसे अस्पताल से छुट्टी देने की बात कही है। धवल ने एक सांस में सब कुछ बता दिया। अच्छा? राजकिशोर की आंखें खुशी से चमक उठी। तू सच कह रहा है ना? धवल को पकड़कर पूछने लगा। हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ, धवल ने हंसते हुए कहा। ये चमत्कार हुआ कैसे बेटा? डॉक्टर ने भी हार मान ली थी। फिर किस भगवान ने साक्षात मेरी बेटी को मौत के मुंह से बचाया? राजकिशोर ने सवालों के बौछार लगा दिया। पापा, आप पहले पानी पीजिए और चिंता मुक्त होकर के आंखें बंद कर थोड़ी देर आराम करें, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। धवल पानी की बोतल अपने पिता की ओर बढ़ा दिया। राजकिशोर इस अबूझ पहेली को समझने के लिए चुपचाप एकटक धवल की ओर देखा जा रहा था। पानी पीकर सीधे धानी के पास पहुंच गया। अपनी गुड़िया को निश्चित होकर सोता देख उसकी आंखें नम हो गई। पिछले कुछ घंटे उस पर क्या क्या सितम बीता था, याद कर रोने लगा। धवल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। अपने पुत्र को उसके पीछे खड़ा पाकर का हिम्मत जवाब दे गया। फुट फुट कर बालक की भांति रोने लगा। क्या हुआ? अब तो धानी बिल्कुल ठीक है और माँ भी कल सुबह अपने पास आ जाएगी। फिर तो हमारी सारी परेशानियां खत्म, और तो और हमें आपकी जली हुई रोटियां भी खाने को छुट्टी हो जाएगी। धवल हंसते हुए अपने पिता की चिंता कम करने की कोशिश करने लगा। धवल की बातें सुनकर राजकिशोर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। अम्बा के लौटने या फिर लौट आने की बात राहत देने वाली तो थी। अम्बा जरूर उसे सविया के सातिर इरादों से बचा लेगी। मन ही मन सोचकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। लेकिन धानी की तबीयत में सुधार, उसकी जिज्ञासा बढ़ी जा रही थी। धवल ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर थक गया था। उसके दिमाग के नसें फटने से पहले सच्चाई जानने को आतुर दौड़कर धवल के पास पहुंचा। बेटा, मुझे धानी के स्वस्थ होने के पीछे का चमत्कार के बारे में जानना है। पापा, तो आप जानना चाहते हैं? आप पहले टेंशन फ्री होकर इस कुर्सी पर बैठ जाइए, आपको सारा कुछ शुरू से बताता हूँ। आपसे जब अंकल कानों में जब गुपचुप बातें कर रहे थे, मैं वहाँ खड़ा सारी बातें सुन रहा था। काली मंदिर के पुजारी बाबा के बारे में बहुत कुछ पहले से सुन रखा था। पुजारी बाबा मेरे दोस्त राहुल के पिताजी हैं। मैंने झट से उसे फोन लगाया। राहुल ने मुझे बताया कि उसके पिताजी शहर गए हुए हैं। मैं उस वक्त घबरा गया। मेरे शब्द ना जाने कहाँ गुम हो गए। राहुल मेरी बेबसी समझ चुका था। फिर राहुल ने उसका नंबर दिया अपने पिताजी का। कोई जरूरी काम हो तो इस नंबर पर पिताजी को कॉल कर लेना। मैं राहुल को धन्यवाद कर राहुल के दिए नंबर पर कॉल लगाया। 2 बार पूरी घंटी जाने के बाद भी किसी ने कॉल नहीं पकड़ा। मैं हिम्मत हार चुका था। आखिरी बार भगवान को याद करते हुए मैंने फिर से कॉल लगाया। इस बार पुजारी बाबा ने फोन पकड़ लिया। जय हो मैया की। पुजारी बाबा ने जैसे ही जयकारा लगाया मुझसे पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? अगर कोई जरूरी काम ना हो तो कल सुबह बात करिए। अभी हम शहर से गांव ही लौट रहे हैं। मैं बिना सोचे ही झट बोल पड़ा, मैं राहुल का दोस्त हूँ। मेरी बहन पेट दर्द की पीड़ा से बेचैन है। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए हैं। पुजारी बाबा मेरी बात सुनकर थोड़ी देर चुप होकर कुछ सोचकर बोले, बेटा, तुम्हारे घर नवरात्रि होती है? अगर होती है तो जो घट स्थापन कर जौ उप जाते हैं, उसे अगर माता जी ने संभाल कर रखा है तो उसे जल्दी से ले आओ और अपनी बहन को पानी में पीसकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर पिला दो। जी पुजारी बाबा, मुझे गायत्री मंत्र महामंत्र आता है और मुझे पता है मेरे घर जौ भी रखी हुई है और मैं उसे लाकर तुरंत ऐसा करके उसे पिला देता हूँ। सुनो बेटा, इसके बाद तुम्हें एक और चीज इंतजाम करके रखना होगा। मैं बस 1 घंटे में सीधे तुम्हारे पास अस्पताल पहुँचता हूँ। जी जी पुजारी बाबा, आप जो भी बोलेंगे मैं सारी सामग्री की व्यवस्था अभी ही कर लूंगा। काली सरसों और सरसों का तेल, एक सूखा नारियल और कपूर की व्यवस्था शीघ्र कर लो। मैं प्रणाम पुजारी बाबा कहकर फोन रख उल्टे पांव दौड़ते हुए सीधे घर पहुंचा।
माँ के रखे जगह से सूखी जौ को लिया और दौड़कर फिर अस्पताल पहुंचकर उसे पीसकर गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर धानी को पिला दिया। धानी पीते ही आराम महसूस करने लगी। मैं फिर तुरंत सारी सामग्री लेकर उपस्थित हो गया। करीब 1 घंटे बाद पुजारी बाबा पहुंच गए और उन्होंने सरसों का तेल धानी की पीठ पर लगाकर मैया काली को याद करने लगे। पीली सरसों पूरे कमरे में छींटकर मैया काली से गुहार करने लगे और थोड़ी देर बाद जो मेरी आंखों ने देखा आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। धानी ने उल्टी कर 2 मोटे मोटे कीड़े बाहर किए। उसके बाद धानी का पेट दर्द चला गया। पुजारी बाबा ने कपूर को कमरे में जला दिया और एक बड़ा सा कपूर अभिमंत्रित कर मुझे दिया और उन्होंने इसे कल सुबह अपने घर के चारों ओर जला देने को कहा। मुझे और धानी को ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। एक सांस में धवल ने सारी बात राजकिशोर से बता दिया। राजकिशोर अपनी सांसें थामे सारी बातें सुनकर चौंक गया। इधर चरनी और सव्या नृत्य करने में मग्न थी, लेकिन उनके इंतजार करती नजरें थक गई। उन दोनों को आशंका होने लगा कि शायद जीती बाजी उनके हाथ से निकल गई। सव्या बौखला गई। उसने गुस्से से मसाल उठाकर फेंक दिया। पास पड़े घड़े के पानी से मसाल बुझाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये पुजारी, तूने ठीक नहीं किया। मेरा वर्षों का सपना तोड़ दिया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जीती बाजी हारने के बाद सव्या का अगला कदम क्या होगा? अपने घर लौट आई अम्बा अपने पूरे परिवार को सव्या के प्रकोप से कैसे बचाती है? पुजारी बाबा को कष्ट पहुंचाने में सव्या सफल हो पाएगी या नहीं? या फिर क्या सव्या फिर से धानी को अपने वश में कर लेगी? यह जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप इस कहानी का पार्ट 2 नहीं देख सकते या फिर नहीं जान सकते। तो पार्ट 2 जानने के लिए मेरे चैनल को अभी ही जल्दी सब्सक्राइब करो, नहीं तो वह डायन फिर से धानी को खा जाएगी। अगर आप चाहते हो कि धानी स्वस्थ रहे तो आप मेरे चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।